हे राम राय, हे राजा राम, आप ही बतावें, आपके बिना मेरा हितू और है कौन। यहाँ गोस्वामी जी ये सार्वजनिक बात, चिट्ठी सार्वजनिक होती है क्या? चिट्ठी सार्वजनिक होती है क्या? आपने हमको चिट्ठी लिखी तो आपने अपने मन के भाव हमको लिखे, तो सार्वजनिक हुई कि व्यक्तिगत हुई? आपने व्यक्तिगत अपने भावों को लिखा और किसी व्यक्ति के लिए आपने निवेदित किया। अब वो बात अलग है कि हमको लगे कि भाई रश्मि भाई की चिट्ठी बहुत अच्छी है, सबको सुनाने लायक है, तो हम सबको सुना दो, बात अलग है। पर चिट्ठी जिसके नाम लिखी जाती है उसकी ही होती है, इसलिए मर्यादा के अनुसार जिसके नाम की चिट्ठी उसी को पढ़ना चाहिए, दूसरे को पढ़ना भी नहीं चाहिए। उचित नहीं है पढ़ना दूसरे को, भले उसमें चाहे जो लिखा हो, ये अलग बात है, पर जिसके नाम की चिट्ठी वही पढ़े। और चिट्ठी के लिए और एक और बात है, चिट्ठी कभी दूसरे से नहीं लिखवाना चाहिए। अब लिखना ही ना आवे तो बात अलग है, लिखना आता हो तो चिट्ठी खुद अपने हाथ से लिखना चाहिए। एक और बात है, चिट्ठी दूसरे से पढ़वाना भी, बचवाना भी नहीं चाहिए। और बचवाने वाला कुछ बात छोड़ दे अपने मन से तो क्या, आपको क्या पता क्या छोड़ दिया, क्या कह दिया। अब कुछ बढ़ा के कह दे तो, और कुछ घटा दे तो, कुछ भी हो सकता है। हमारे महाराज जी पत्र सबको लिखते थे, सबको उत्तर भी देते थे, और उनके कुछ पत्र जो जिज्ञासुओं को के पास संग्रहित थे, उनका परमार्थ के पत्र पुष्प के नाम से उनका प्रकाशन हुआ, जो साधकों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही माने इतने अच्छे हैं, न तो किसी जाति का आग्रह, न किसी संप्रदाय का आग्रह दुराग्रह, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपयोगी है। अभी तो भारत में नहीं, भारत से बाहर जो भारतीय लोग बसे हैं उनके यहाँ भी बहुत सी प्रतियां पहुंची। वो कहते महाराज हमको सत्संग का ऐसा सुंदर साधन मिल गया है, एक पृष्ठ पढ़ लो सारी बात सत्संग की मिल जाती है। और अब तो लोगों में ये भी, बाहर से लोगों में आ रहा है कि महाराज ये इनका अंग्रेजी अनुवाद हो जाए तो अब नए लोग तो हिंदी पढ़ना भी नहीं जानते, जो बाहर पैदा हुए हैं। अब तो सुनते भारतवर्ष में भी ऐसे बच्चे हो गए जो हिंदी पढ़ना नहीं जानते। हो सकता है हो गए होंगे, अंग्रेजी का इतना बोलबाला हो गया। शायद कुछ अनुवाद किया भी जा रहा, रामचेतन दास कुछ कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं वो। तो महाराज जी चित्र पत्र सबको लिखते थे और उत्तर भी सबको देते थे प्राय। तो राजस्थान में थे महाराज जी, तो उन्होंने ऐसे ही समाचार का एक पत्र, पोस्ट कार्ड लिखा। पुस्तकालय, रामानंद पुस्तकालय के नाम, हमारे एक नामारासी पंडित जी, उनके नाम से महाराज जी ने लिखा और हमसे कहा कि उसको लेटर बॉक्स में डाला। पोस्ट ऑफिस वाला जो लाल डब्बा होता है ना, लेटर बॉक्स, उसमें डाला। तो छोटे ही थे, दिमाग में कुछ खुड़पेंच ऐसी आ गई, तो उसमें हमने महाराज जी के अक्षरों के जैसे अक्षर बनाने का प्रयास किया और कोष्ठक में लिख दिया
श्री भोंदू पंडित जी, और डाल दिया। उनका नाम तो था ही ऊपर, और नीचे ब्रैकेट में उपनाम श्री भोंदू पंडित जी लिख दिया। अब वो पत्र तो पहुंच गया, और जब महाराज जी पहुंचे तो अब उनका तो नाम ही पड़ गया, ये नाम पड़ गया। लोग कहने लगे, वो तो ऐसी चिड़ जल्दी निकल जाती ना। उन्होंने आकर कहा, महाराज जी आप यहाँ की व्यवस्था हमको सौंप के गए थे, आपने ऐसा क्यों लिख दिया हमको? अब सब भोंदू पंडित जी कहते। महाराज जी ने कहा, हमने क्या लिखा? पत्र दिखाओ। पत्र देखा तो उसमें, अब पकड़े गए हम। हमसे बोले बहुत बड़ी भूल है ये बहुत बड़ी भूल है। हम उनको पढ़ाते थे कुछ, यद्यपि वो आयु में हमसे कुछ बड़े होंगे 1-2 साल, पर हम उनको पढ़ाते थे कुछ व्याकरण या कुछ। महाराज जी बोले इनको साष्टांग प्रणाम करो, ये क्षमा कर देंगे तो क्षमा, नहीं तो क्षमा के योग्य अपराध नहीं है तुम्हारा। शतम वक्तव्यम न एकम लिखितव्यम, 100 बात बोलो 1 बात लिखो ने, ये लिखित अपराध है तुम्हारा। बोले अब तुमको कभी पत्र डालने के लिए देंगे, क्योंकि तुम इतने बड़े पंडित हो कि कुछ न कुछ उसमें भी तुम कार्यस्थानी कर सकते हो, हमारे लिखे में भी। और अक्षर भी ऐसे भगवान की दया से ही बन गए, ऐसे अक्षर बन गए कि वो ये ना पता चले किसी दूसरे ने लिखा है। मैंने क्षमा मांगी महाराज जी से, उनसे भी मांगी, और खैर बात खत्म हुई। तब महाराज जी ने समझाई थी ये बात कि पत्र कभी दूसरे से लिखवाना नहीं, और पत्र दूसरे से लिखवाना नहीं, और पत्र दूसरे से पढ़वाना नहीं, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं। और अब बोले एक प्रेरणा और मिल गई, हो सके तो अपने हाथ से पत्र डाल के आओ, दूसरे से पत्र डलवाना नहीं। तुमने अपनी पंडिताई इसमें लगा दी, दूसरे से पत्र बोले एक प्रेरणा और मिल गई, दूसरे से पत्र डलवाना नहीं।